मैं आपका दोस्त, आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग देखेंगे BHU BCom एंट्रेंस 2013 का पार्ट 5। और पार्ट 5 में हम लोग क्या देखेंगे, पार्ट 5 में जो है वो आपको 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे और 30 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, और दोनों क्वेश्चन आपको नहीं करने दें। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन हिंदी के, तो दोनों में से ऑप्शन रहता है कि आप तो या तो इंग्लिश का 30 क्वेश्चन करिए या तो हिंदी का 30 क्वेश्चन करिए। ठीक है, तो आइए 2013 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करेंगे और 150 तक आपको इंग्लिश के 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 151 से लेके 180 तक आपको 30 क्वेश्चन हिंदी के दिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए क्या लिखता है, क्वेश्चन नंबर 121 से लेके 124 तक क्या करना है, द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग टू गिवन इटैलिक वर्ड। आपको नियरेस्ट मीनिंग बताना है। क्या बताना है? नियरेस्ट मीनिंग 121 से 124 तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 121। तो 121 देखिए क्या लिखा है, इनसाइट। तो सबसे पहले तो आपको ये नियरेस्ट मीनिंग जानने के लिए पहले आपको इसका मीनिंग तो जानना जरूरी है। तो इनसाइट का मतलब जानते क्या होता है? इनसाइट का मतलब होता है भड़काना या उकसाना। इनसाइट का मतलब क्या होता है? भड़काना या उकसाना। अब जो चार ऑप्शन दिए गए, इन चारों का जब तक अगर आपको मीनिंग नहीं आएगा तो आप नियरेस्ट मीनिंग पता ही नहीं कर पाएंगे। तो चारों ऑप्शन का मीनिंग समझते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया इंस्टिगेट। इस इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना। सेकेंड ऑप्शन है इंसेंस। इंसेंस का मतलब होता है धूप। धूप समझते हैं ना, जिससे हम लोग पूजा पाठ करते हैं वो। थर्ड ऑप्शन है हमारा, क्या लिखा है देखिए, एक्सपेरेट। एक्सपेरेट का मतलब होता है चिढ़ाना। चिढ़ाना मतलब समझ गए, किसी को चिढ़ाना। ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन है कन्विंस। कन्विंस का मतलब होता है समझाना। तो जरा बताइए हमसे क्या पूछा गया था कि नियरेस्ट मीनिंग बताना है। तो इनसाइट का मतलब भी भड़काना होता है, और ऑप्शन नंबर 1 जो दिया था इंस्टिगेट, इसका मतलब भी क्या होता है? भड़काना। तो 121 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 122। एस्ट्यूट का मतलब, इसका मतलब होता है चतुर। इसका मतलब क्या होता है? चतुर। अब समझिएगा, इसमें पहले चारों मीनिंग का मतलब समझिए। क्लेवर मतलब भी चतुर होता है, गुडविल माने ख्याति, इफेक्ट माने प्रभाव, कनिंग माने चालाक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला, क्लेवर। लेकिन आप लोग कहेंगे कि सर क्लेवर मतलब चतुर होता है और कनिंग मतलब चालाक होता है, तो चतुर और चालाक में फ़र्क क्या है? आप लोग यही कहेंगे कि सर चतुर और चालाक तो एक ही होता है। तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, चतुर और चालाक में फ़र्क होता है, समझिएगा। चालाक का मतलब क्या होता है कि चालाकी से व्यक्ति की कुबुद्धि, कुमति, नीचता व कुटिलता का ज्ञान होता है। लेकिन चतुरता से व्यक्ति की सुबुद्धि, सुमति व उसकी कुशलता का ज्ञान होता है। तो समझ गए चतुर और चालाक में क्या फ़र्क है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 122 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए 123। डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है विनम्र। डोसाइल का मतलब क्या होता है? विनम्र। अब चार ऑप्शन दिए, इसका मतलब समझिए। पहला ऑप्शन है ईजिली मैनेज्ड। ईजिली मैनेज्ड का मतलब होता है आसानी से प्रबंधित। सेकेंड ऑप्शन है ईजिली फुल्ड, माने आसानी से मूर्ख। थर्ड ऑप्शन है ईजिली डिस्टर्ब्ड, माने आसानी से परेशान। फोर्थ ऑप्शन है ईजिली इरिटेड, इसका मतलब होता है आसानी से चिढ़। तो हमें ये देखना है कि नियरेस्ट मीनिंग कौन सा है। तो विनम्र का जो नियरेस्ट मीनिंग होता है वो होता है हमारे क्या? ईजिली मैनेज्ड। तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 121 का भी 1 था, 122 का भी 1 हो गया, 123 का भी 1 हो गया। तो ये मत सोचिएगा कि 124 का भी 1 ही होगा। देखते हैं 124 क्या बोलता है। 124 कॉन्ग्रीगेशन। इसका मतलब क्या होता है? मंडली। इसका मतलब क्या होता है? मंडली। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन देखिए कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सम्मेलन। सेकेंड ऑप्शन है गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब होता है सभा। थर्ड ऑप्शन है क्रोड। क्रोड का मतलब होता है भीड़। चौथा ऑप्शन है रश। रश का मतलब भी होता है भीड़। ठीक है, तो हमें ये देखना था नियरेस्ट मीनिंग। तो नियरेस्ट मीनिंग इसमें से बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 गैदरिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए जरा क्या बोलता है कि 125 से लेके 128 तक सेंटेंस सेलेक्ट द वर्ड विच इज अपोजिट मीनिंग। क्या बोला गया? अपोजिट। 125 से लेके 128 तक आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, जो अंडरलाइन वर्ड है। तो केवल हम पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे, केवल अंडरलाइन वाला पढ़ेंगे। देखा लिखा नहीं अंडरलाइन वर्ड, तो हम पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो 125 देखिए। देखिए लिखा है HUMAN, ह्यूमन। ठीक है, तो पहले तो समझिए इस ह्यूमन का मतलब क्या होता है, अंडरलाइन वाला। तो ह्यूमन का मतलब होता है दयालु। तो ध्यान समझिए,
121 से लेके 124 तक आपको नियरेस्ट मीनिंग बताना था, अब 125 से 128 तक अपोजिट बताना है, तो अपोजिट करना है, ठीक है। तो ह्यूमन का मतलब क्या होता है, दयालु। अब चारों ऑप्शन का पहले मीनिंग समझिए तो आपको पता चल जाएगा कि उसका अपोजिट क्या होगा। पहला ऑप्शन लिखा है अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है असभ्य। सेकेंड ऑप्शन है अनकल्चर्ड, अनकल्चर्ड का मतलब भी होता है असभ्य। थर्ड ऑप्शन है अनसिम्पैथेटिक, इसका मतलब होता है कुरूप। फोर्थ ऑप्शन है अनकम्प्रोमाइजिंग, अनकम्प्रोमाइजिंग का मतलब होता है सीधा। तो इसमें से हमें अपोजिट बताना था, तो क्या हो जाएगा अपोजिट बताइए, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, 126 में अंडरलाइन वाला जो वर्ड है इसको इम्पेटियस, इसका मतलब क्या होता है अविवेकी, इसका मतलब क्या होता है अविवेकी, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन लिखा है रश, रश का मतलब होता है जल्दबाज, क्या होता है जल्दबाज। सेकेंड ऑप्शन है पोइज्ड, पोइज्ड का मतलब होता है की ओर अग्रसर, पोइज्ड का मतलब क्या होता है की ओर अग्रसर। थर्ड ऑप्शन है हमारा स्लगिश, स्लगिश का मतलब होता है सुस्त। एंड फोर्थ ऑप्शन है क्विट एंड जेंटल, तो क्विट एंड जेंटल का मतलब होता है शांत। तो ज़रा बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इसको नियरेस्ट मीनिंग नहीं देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, क्वेश्चन नंबर 127, हर मॉडेस्टी, मतलब हमें तो अंडरलाइन वाला लाइन पढ़ना था मॉडेस्टी, तो मॉडेस्टी का मतलब होता है शील, क्या होता है मॉडेस्टी का मतलब सील और सील, ठीक है। चार ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी का मतलब होता है श्रेष्ठता। सेकंड ऑप्शन है हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड। थर्ड ऑप्शन है वैनिटी, वैनिटी का मतलब होता है घमंड। फोर्थ ऑप्शन है एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब होता है हेकड़ी, एरोगेंस का मतलब हेकड़ी। तो बताइए इन चारों में से कौन सा है मॉडेस्टी का अपोजिट, तो ये है हमारा वैनिटी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, क्वेश्चन नंबर 128, ऑल द नेबर्स आर ऑलवेज, हम लोग को क्या पढ़ना था अंडरलाइन वाला केवल ना। तो देखिए एक्रोमिनेशियस, एक्रोमिनेशियस का मतलब होता है उग्र, इसका मतलब क्या होता है उग्र, ठीक है। अब ये चार ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन का मतलब समझिए। पहला है सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूतिपूर्ण, क्या होता है सहानुभूतिपूर्ण। दूसरा ऑप्शन है कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहयोगी। थर्ड ऑप्शन है चैरिटेबल, चैरिटेबल का मतलब होता है दानशील। चौथा ऑप्शन है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक। तो इन चारों में से बताइए कौन सा अपोजिट है, ऑप्शन नंबर 1। तो 128 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, 129 से क्या लिखता है, क्वेश्चन नंबर 129 से लेके 132, चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमें क्या करना है कि करेक्ट प्रीपोजिशन को फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। चार ऑप्शन दिए, इसमें से जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा उसमें से एक टिक करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 129 देखिए क्या लिखता है, द प्रिजनर वाज बाउंड डैश अ चेन, अर्थात प्रिजनर वाज बाउंड डैश अ चेन, चेन से बंधा हुआ है, ठीक है ना। जो कैदी हैं, प्रिजनर माने क्या होता है कैदी जो है चेन से बंधे हुए हैं, तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा विथ, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, वी विल हैव टू एडजस्ट ओवर सेल्फ डैश न्यू सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, टू, फ्रॉम, विथ, राउंड, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 131, 131 में यंग फैंस क्लस्टर डैश द फिल्म स्टार, ऑप्शन क्या दिया है राउंड, अराउंड, एमंग, एमॉन्गस्ट, तो क्या हो जाएगा इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स इसमें भरा जाएगा राउंड, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 132, ही इज फाइंडिंग इट टू डिफ़िकल्ट टू कोप डैश हिज प्रॉब्लम्स विथ, अप, शम, फ्रॉम, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 133 से लेके 136 तक फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म, क्या भरना हम लोग को करेक्ट फॉर्म भरना होगा किसका, वर्ब का, वर्ब का करेक्ट फॉर्म भरना है क्वेश्चन नंबर 133 से लेके 136 तक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133, ही डैश फॉर 5 आवर्स व्हेन दे फाउंड हिम, ऑप्शन में क्या क्या लिखा है, पहला ऑप्शन है हैज वॉकड, सेकेंड ऑप्शन हैड वॉकड, थर्ड ऑप्शन हैज बीन वॉकिंग, फोर्थ ऑप्शन वुड हैव वॉकड, तो यहाँ पे भरा जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हैज बीन वॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 134, वेयर
C2CUC डैश विल बी सरप्राइज्ड, सेकेंड ऑप्शन वुड बी सरप्राइज्ड, थर्ड ऑप्शन वुड हैव बीन सरप्राइज्ड, फोर्थ ऑप्शन विल हैव बीन सरप्राइज्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विल बी सरप्राइज्ड। क्वेश्चन नंबर 135, अनलेस ही डैश दिस ऑफिस आई विल नॉट से एनीथिंग। ऑप्शन है हैड लेफ्ट, लेफ्ट, डिड नॉट लिव, लिव्स। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा हमारा लिव्स, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 136, इफ़ यू हैड टेकन अ टैक्सी यू डैश द स्टेशन इन टाइम। पहला ऑप्शन विल हैव रिच्ड, सेकेंड ऑप्शन वुड हैव रिच्ड, थर्ड ऑप्शन शुड हैव रिच्ड, फोर्थ ऑप्शन रिच। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वुड हैव रिच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। तो पहले देख लीजिए क्या लिखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 137 से 140 तक सेलेक्ट द वर्ड विच हैज़ बीन रॉन्गली स्पेल्ड। रॉन्गली स्पेल्ड का मतलब समझते हैं, जो इसमें स्पेलिंग गलत दिया है उसको आपको बताना है। यहाँ पे क्या बताना है, जो स्पेलिंग गलत है वो बताना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 137 देखिए। टेम्परेचर लिखा है पहले पहला और दूसरा ऑप्शन में। तो टेम्परेचर का स्पेलिंग आप लोग को पता है क्या होता है? टेम्परेचर का जो स्पेलिंग होता है हमारा वो होता है TEMPERATURE। तो यहाँ पे जो पहला स्पेलिंग है वो गलत दिया है टेम्परेचर का, समझ गए? तो ये हमसे बोला गया था कि 4 ऑप्शन में जो गलत स्पेलिंग है वो आपको टिक करना है। तो पहला ऑप्शन जो टेम्परेचर का स्पेलिंग दिया है वो क्या है, गलत है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए। 138 में क्या लिखा है, कैजुअल, कैंडिड, कन्वर्सेंट और कटरस्ट। तो इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा स्पेलिंग गलत है वो थर्ड का है। कन्वर्सेंट का स्पेलिंग जो होता है वो होता है हमारा CONVERGENT। क्या स्पेलिंग बोल दिए हैं, देखिए CONVERGENT, ठीक है। तो ये थर्ड का जो स्पेलिंग है वो गलत दिया है। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए। 139 में चारों स्पेलिंग दिए हैं, देख लीजिए चारों में से कौन सा आपको गलत दिख रहा है। तो जो चारों स्पेलिंग में से गलत दिख रहा है ये फोर्थ का है, क्योंकि इसका जो स्पेलिंग होगा एग्जाम्पलरी का वो यहाँ पे गलत दिया है। तो स्पेलिंग इसका हम बता देते हैं क्या होता है। इसका स्पेलिंग होता है EXEMPLARY, ठीक है, EXEMPLARY। तो यहाँ पे फोर्थ का स्पेलिंग गलत दिया है। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए। 40 में देखिए 140 में क्या क्या लिखा है, कमीशन, ये स्पेलिंग तो सही है। सफिशिएंट, ये स्पेलिंग गलत दिया है सफिशिएंट का। सफिशिएंट का स्पेलिंग गलत दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। सफिशिएंट का स्पेलिंग हो जाता है हमारा SUFFICIENT। तो सफिशिएंट का स्पेलिंग क्या हो गया, SUFFICIENT। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 141 से लेके 144 तक सेलेक्ट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, वो भी किसका, जो अंडरलाइन सेंटेंस है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 141 से लेके 144 तक जो अंडरलाइन वर्ड है उसका आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग को पता है 8 होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होते हैं, हमारे 8 होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं और उसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं, जैसे नाउन में क्या है, वर्ब में क्या है, एडजेक्टिव में क्या है, प्रोनाउन में क्या है, तो वो सब डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 141 देखिए। जो अंडरलाइन वर्ड है एवरी, ये जो अंडरलाइन वर्ड है ना एवरी, ये क्या है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, डिटरमाइनर है कि नन ऑफ द अबव, कि इन तीनों में से कोई भी नहीं है। तो एवरेज जो है वो डिटरमाइनर है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए। अंडरलाइन क्या है, फुलिशनेस। तो फुलिशनेस जो है वो क्या है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव कि नन ऑफ द अबव। तो ये क्या है हमारा एडवर्ब। तो 142 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए। ओपेंड लिखा है, क्या लिखा है, ओपेंड। अंडरलाइन जो है वो ओपेंड लिखा है।
तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है कि नन ऑफ द एबव है। तो ये जो ओपेंड है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 144। यू ऑलवेज से दैट, माने जो ऑलवेज है अंडरलाइन वर्ड, ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, नन ऑफ द एबव। तो क्या है बताइए? ऑलवेज जो है वो एडवर्ब है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में लिखता है क्वेश्चन नंबर 145 से 146 का, चेंज द गिवन सेंटेंस द पैसिव वॉइस। क्या बताना आपको? पैसिव वॉइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145 से लेकर 146 तक में क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। तो देखिए 145 में क्या लिखता है? हु टॉट यू ग्रामर। तो पहले तो ये समझिए कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। आपको पता है कि जब भी सेंटेंस में हु दिया हो, क्या दिया हो? हु, तो हु को हटा के हम लोग लिखते हैं बाय होम। ध्यान समझिएगा, हु को हटा क्या लिखा जाता है? बाय होम, WHOM लिखा है। ठीक है, तो बाय होम। तो देख लीजिए पहले 4 ऑप्शन में से बाय होम किस में दिख रहा है? पहले में भी दिख रहा है, दूसरे में भी और तीसरे में भी। चौथे में बाय होम नहीं दिख रहा है, तो चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब बचे 1 2 3, इन तीनों में से कोई हो सकता है। तो और इसका रूल हम लोग पढ़ते हैं। अब समझिए यहाँ पे जो लिखा है ये टॉट, क्या लिखा है? टॉट। टॉट जो है यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दिया है। तो सेंटेंस जब भी पैसिव वॉइस का बनाते हैं तो जब भी सेकेंड फॉर्म दिया रहे, जब भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया रहता है तो वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो वाज और वेयर लगता है। क्या लगता है? वाज या वेयर। जब भी सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म वर्ब का दिया रहेगा तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? वाज या वेयर लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए सबसे पहले क्या बताया? हु को हटा के बाय होम लगाते हैं, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, या तो वाज या तो वेयर। तो ज़रा देख लीजिए यहाँ पे बाय होम के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर किस में लगाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो 145 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। द पीपल विल मेक हिम किंग। 4 ऑप्शन इसके भी दिए हैं, इसमें से कौन सा सही है वो हम लोग जानेंगे। तो समझिए, सबसे पहले आपको पता है कि जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। उसके बाद अगर सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब विल दिया है, तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब विल दिया है तो विल या शैल के साथ हम लोग बी लगाते हैं। जब विल दिया रहेगा विल बी, शैल दिया रहेगा शैल बी। पैसिव वॉइस जब भी बनाते हैं तो शैल और विल के साथ हम लोग बी लगा देते हैं। बात समझ गए? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमसे बनाया गया है, हिम से बनाया गया, तो हिम को ही है, फिर विल का विल भी हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। तो मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? मेड। मेक का थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है MADE, मेड। ठीक है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। तो ज़रा देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या लिखता है? 147 से 148, मार्क द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम। क्या बोला गया है? ईडियम आपको बताना। ठीक है, तो आइए 147 देखिए। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों को पढ़िए आप खुद से और बताइए कौन सा होगा। तो इन चारों में से जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। 148 भी ईडियम का था हमारा। टू फाइट टूथ एंड नेल। 4 ऑप्शन है, इन चारों में से जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 4th। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू विन। क्वेश्चन नंबर 149 और 150 जो है, चूज द 159 और 150 हो जाएगा हमारा चूज द करेक्ट सेंटेंस इन ईच ग्रुप। क्या बोला गया है? करेक्ट सेंटेंस बताना हमें। तो देख लीजिए ज़रा 149 और 150 से देखिए क्या लिखा है। एज ही वाज लेट कॉमा सो ही वाज मार्क्ड एब्सेंट। फिर लिखा है एज ही इज लेट सो ही वाज मार्क्ड एब्सेंट। फिर एज ही वाज लेट कॉमा ही वाज मार्क्ड एब्सेंट। 4th ऑप्शन पे दिया एज ही हैड बीन लेट सो ही वाज मार्क्ड एब्सेंट। तो इन चारों में से बताइए ज़रा कौन सा करेक्ट है। इन चारों में से जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, ऐसे ही 150 में देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से जो सही है वो खुद से रीड करिए ज़रा और रीड करके हमें बताइए कौन सा हो सकता है। इसमें जो आंसर होगा वो 150 का 1 होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 121 से लेके 150 तक समझ लिए। अब जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे बताइए ज़रा? हिंदी का। और हिंदी में भी 30 क्वेश्चन दिए रहेंगे। हिंदी में भी कितने क्वेश्चन देंगे हम लोग के? 30 क्वेश्चन देंगे। और कहाँ से देंगे ज़रा वो देखिए, 151 से 180 तक। तो आपको एग्जाम में जो आया था 2013 के पेपर में, हिंदी के 30 क्वेश्चन और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन दोनों नहीं करने थे। ठीक है ना, एक करने थे। तो आइए हिंदी का भी हम लोग देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर, हिंदी का क्वेश्चन बहुत आसान आया था 2013 में, समझिए फटाफट, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। इनमें से शुद्ध वर्तनी क्या है? बोला गया शासन कैसे लिखते हैं, शासन कैसे लिखते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, 152 में देखिए मिष्ठान, मिष्ठान कैसे लिखते हैं ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3। ध्यान समझिएगा, बहुत आसान है इसलिए ज़्यादा इस पर हम टाइम नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 153 देखिए, इनमें से आकाश का पर्यायवाची क्या है? आकाश का पर्यायवाची कौन है? बोला है नक्षत्र है कि ग्रह है कि तारे हैं कि व्योम है, तो आकाश का जो पर्यायवाची है वो व्योम है। क्वेश्चन नंबर 154, इनमें से आँख का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो पहला ऑप्शन नेत्र, ये तो आँख का पर्यायवाची होता है। लोचन भी होता है, अम्बु नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और चौथा ऑप्शन चक्षु दिया है, तो ये भी आँख का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155, इनमें से समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? समुद्र का पर्यायवाची पूछा है, तो समुद्र का पर्यायवाची चारों में से बताइए कौन सा है? तो तीसरा, जलधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 156, वह काम जिसे करना ही है के लिए सटीक शब्द क्या है? मतलब समझ रहे, वो काम आपको करना ही पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनिवार्य। जैसे आपके पेपर में भी आता है कि अनिवार्य प्रश्न, अनिवार्य प्रश्न का मतलब क्या होता है? उसको आपको करना ही है। ठीक है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 157, भारत में संविधान के अनुसार हिंदी के लिए कौन सा विशेषण सही है? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, खरी बोली, तो कौन सा सही है? राजभाषा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 158, जिसकी समानता का कोई दूसरा न हो उसके लिए सही शब्द क्या है? असमान, अजेय, अद्वितीय, महान, तो जिसके समानता का कोई दूसरा न हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? अद्वितीय, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 159, जिसका ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास हो, मतलब जो भगवान पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? आस्तिक, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 160, दूर तक सोचने विचारने वाले आदमी के लिए उचित शब्द क्या है? विचारक, बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, दूरदर्शी, तो दूर तक सोचने विचारने वाले व्यक्ति को हम लोग कहते हैं दूरदर्शी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 161, समझ रहे ना, हिंदी क्वेश्चन बहुत आसान आया है, तो एकदम आराम से बच्चे कर सकते थे। गंगा के लिए सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तटिनी, तरंगिनी, अर्कजा, मंदाकिनी, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मंदाकिनी। क्वेश्चन नंबर 162, इनमें से कौन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? दिवाकर, सुधाकर, निशाकर, रजनीकर, तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची नहीं है वो क्या है? दिवाकर, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिख के जरूर बताइए कि दिवाकर किसका पर्यायवाची है, क्योंकि यहाँ तो पूछा है चंद्रमा पर्यायवाची नहीं है, तो हम आपको बता दिए कि दिवाकर नहीं है, तो दिवाकर किसका पर्यायवाची है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा हमें। क्वेश्चन नंबर 163, प्रेम का सही विलोमार्थ क्या है? मतलब प्रेम का उल्टा क्या है? उल्टा माने विलोम, अपोजिट, तो देख लीजिए 4 ऑप्शन, एकदम आसान है। प्रेम का उल्टा क्या होता है? घृणा। क्वेश्चन नंबर 164, सामान्य का विलोम क्या है? सामान्य का विलोम क्या होता है? विशेष, ऑप्शन नंबर कहाँ है विशेष? देखिए ऑप्शन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 165, पृथक का समानार्थी क्या है? असाधारण, भिन्न, विच्छिन्न, अलग, तो पृथक का जो समानार्थी है वो है अलग, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 166, जो दूसरों के दोष ढूंढता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? दूरदर्शी, अदूरदर्शी, छिद्रान्वेषी, अदोषी, तो दूसरों का दोष ढूंढने वाले को क्या कहा जाता है पता है? छिद्रान्वेषी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 167, एक के बाद एक क्रमानुसार के लिए उचित शब्द क्या है? क्रम, क्रम, क्रमागत, क्रमांतर, एकांतर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक के बाद जो दूसरा होता है उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? क्रमागत, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 168, संध्या और रात्रि के बीच के समय के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? पूर्वाहन, पूर्वरात्रि, गोधूली, अपराहन, तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? गोधूली, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3rd। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 169, डैश श्रोताओं से खचाखच भरा था, खाली स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? मंच, रंगमंच, सभागार, अस्पताल, तो इन चारों ऑप्शन में से हो जाएगा हमारा सभागार, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 170, भारतवर्ष को डैश आज भी विदेशियों को अपनी ओर आकृष्ट करती है, रिक्त स्थान पर सही विकल्प चुनिए। संपदा, संस्कृति, उन्नति, गुरुता, तो इन चारों में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संस्कृति।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 171, इनमें से विशेषण का चुनाव कीजिए। पानी, जल, प्रेम, अमृत। क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर 3 प्रेम। ऑप्शन नंबर 3 पे प्रेम लिखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 172, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसमें क्या बोल दिया? विशेषण नहीं है। तो देख लीजिए इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 गीत। क्वेश्चन नंबर 173, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मोल। यह कथन किसका है? तो ये आप लोग पढ़े होंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 174, आगे कुआं पीछे खाई का क्या अर्थ है? दुविधा में रहना, संकट होना, मज़ा आना, विपत्ति का पहाड़। तो इसका मतलब होता है दुविधा में रहना। आगे कुआं पीछे खाई का मतलब क्या होता है? दुविधा में रहना, माने कन्फ्यूज होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 175, सावधान 22 पसेरी का अर्थ बतलाइए। बहुत सस्ता, बहुत महंगा, न सस्ता न महंगा, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट, सबका मूल्य एक समान आंकना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 176 देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी किस मासिक पत्रिका के संपादक थे? हंस, सरस्वती, विशाल भारत, चांद। तो बताइए महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो कौन से मासिक पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन नंबर 2 सरस्वती के। क्वेश्चन नंबर 177, व्यावसायिक पत्र में सबसे जरूरी क्या है? भाषा की शुद्धता, संदेश की स्पष्टता, साज सज्जा का आकर्षण, औपचारिक स्वरूप। तो कौन सा हो जाएगा चारों ऑप्शन में से? हमारा 170 का 2 संदेश की स्पष्टता। क्वेश्चन नंबर 178, देखिए सही वर्तनी का चुनाव कीजिए। वर्तनी, सही वर्तनी का मतलब क्या होता है? वरिष्ठ कैसे लिखा जाता है? चार ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से आपको बताना है कि वरिष्ठता जो है कैसे लिखा जाता है। तो चारों ऑप्शन आप देख लीजिए और इसमें से कैसे लिखेंगे वरिष्ठता? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 179, मेमोरेंडम के लिए सही हिंदी विकल्प क्या है? परिपत्र, गस्ती पत्र, ज्ञापन, कार्यालय आदेश। तो मेमोरेंडम का हिंदी पूछा है, सिंपल सा है, क्या हो जाएगा? ज्ञापन। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, क्वेश्चन नंबर 180, पृष्ठांकन का मतलब होता है पत्र के साथ आवश्यक कागजात संलग्न करना, पत्र की पीठ पर लिखना, पहले भेजे गए पत्रों का हवाला देना, पत्र की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अन्य व्यक्तियों व विभागों की प्रेषित करना। तो पृष्ठांकन का मतलब क्या होता है कि पत्र की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अन्य व्यक्तियों व विभागों को प्रेषित करना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से हम लोग का 2013 का पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।